घोरक की उदारता। रूप देश की राजकुमारी चंद्रमती अद्भुत त्रिसुंदरी थी। एक बार वह विचित्रताओं तथा विशेषताओं के देखने लिए विरूप देश गई। उस देश के युवराज वीरसेन ने उसका स्वागत सत्कार किया। वह उसको अपने साथ ले गया और उस देश की विचित्रताओं तथा आकर्षक प्रदेशों को दिखाया। इस अवधि में उन दोनों में प्रेम अंकुरित हुआ। चंद्रमती थोड़े दिनों के बाद स्वदेश लौटी। इसके कुछ दिनों के बाद उसके पिता से अपनी पुत्री के स्वयंवर पर उपस्थित होने के लिए वीरसेन को मिला आह्वान पत्र। जब वह स्वयंवर पर जाने की तैयारियां करने लगा, तब एक विपत्ति आ पड़ी। घोरक बलशाली राक्षस था, मांत्रिक था। वह एक घने जंगल में रहता था। उस जंगल में प्रवेश करने वाले की जान की खैर नहीं थी। उसका जीवित लौटना असंभव था। उस राक्षस ने चंद्रमती का अपहरण किया और वह उसे उस घने जंगल में ले गया। त्रिरूप का राजा अपनी पुत्री के अपहरण से दुखी हो गया, अस्वस्थ हो गया, अपनी असमर्थता पर दुखी हो गया। वीरसेन सोच भी नहीं सकता था कि घोरक जैसे बलशाली राक्षस से लड़ सकूंगा। परंतु अब परिस्थिति ही कुछ भिन्न थी। चूंकि चंद्रमती को वह बेहद चाहने लगा और उसके बिना अपने जीवन को निरर्थक मानने लगा, उसने मुकाबला करने की ठानी। माता पिता के मना करते हुए भी वह घने जंगल की ओर बढ़ा। वहां उसकी मुलाकात कुछ राजकुमारों से हुई। वे राजकुमार भी चंद्रमती को उस राक्षस के पंजे से छुड़ाने के लिए वहां आए हुए थे। जब उन सबने जंगल में कदम रखा तो राक्षस घोरक ने अपने मंत्र बल से उन सबको छिपकलियों, मेंढकों और बगुलों के रूप में बदल दिया और उनसे कहा, यहाँ से तुरंत निकलकर इस जंगल से जा पाओगे तो तुम यथावत अपने रूप पाओगे, नहीं तो तुम लोगों की आयु अपने रूपों के अनुरूप घट जाएगी। हर क्षण प्राण भय से कंपित रहने लगोगे। दुख और पीड़ा से तुम लोगों के प्राण छटपटाने लगेंगे। वे तुरंत जंगल से निकल पड़े। कुछ लोगों को सांपों ने खा लिया तो कुछ और लोग जंगली जानवरों के पैरों के तले दब गए। कुछ और राजकुमार जंगली आदमियों के जाल में फंस गए। जो बच गए और जंगल से बाहर आ पाए, वे असली रूप पाने में सफल हुए। ऐसे राजकुमार 1 वर्ष तक जंगल के प्रवेशद्वार के ही पास रहे, क्योंकि राक्षस की आज्ञा थी कि वे वहां रहकर जंगल के अंदर आने का दुस्साहस करने वाले राजकुमारों को रोकें और उन्हें सावधान करें। उन्होंने वीरसेन से बताया, इस भूमि पर घोरक का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है। जिंदा रहें, यही बहुत है। अच्छा यही है कि चंद्रमती को भूल जाओ और लौटो। वीरसेन ने उनसे कहा, तुम लोगों में और मुझ में मुख्यतया एक भेद है। तुम लोगों का समझना है कि जिंदा रहें, यही बहुत है। लेकिन चंद्रमती के बिना मेरा कोई जीवन ही नहीं। मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं चंद्रमती को पाने के लिए घोरक के पास जाकर ही रहूंगा। कोई भी मेरा रास्ता रोक नहीं सकता। वह आगे बढ़ा और उसने जंगल में प्रवेश किया। वह जंगल आकाश को छूने वाले पेड़ों और कांटों के झाड़ों से भरा हुआ था। लेकिन वीरसेन को बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे लगा कि किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर दीं। वीरसेन ने बहुत कोशिश की। जब उसकी आंखों का पर्दा हट गया तो उसने देखा कि एक दृढ़ शरीर वाला कोई सामने खड़ा है। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। केश कांटों के झुंड से लग रहे थे। उस दृढ़काय ने कहा, मेरा नाम घोरक है। अरण्य के बाहर राजकुमारों ने तुम्हें सावधान किया होगा, फिर भी तुमने अंदर आने का साहस किया। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। क्या मुझे मार डालने की हिम्मत रखते हो? वह हंसने लगा। वीरसेन उसकी इस धमकी से विचलित नहीं हुआ। उसने धैर्य से कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया है। चंद्रमती से मैंने प्रेम किया है और उसे बचाने आया हूं। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्राणों को हर लेगा। चुपचाप यहां से चलते बनो।
मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, राक्षस ने आश्वासन देते हुए कहा। मुझे चंद्रमती चाहिए, उसके बिना मुझे यह जीवन नहीं चाहिए, दृढ़ स्वर में वीरसेन ने कहा। घोरक प्रशंसाभरी दृष्टि से देखता हुआ उससे बोला, अगर तुम्हारा यही निश्चय हो तो एक उपाय बताता हूँ जिससे चंद्रमती तुम्हें मिल सकेगी। उसे पाने के लिए तुम्हें आग में उबलते हुए पानी में नहाना होगा। तुम सोच लो कि इसके लिए तुम सन्नद्ध हो या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हें मेंढक के रूप में बदल दूंगा। कोई सांप तुम्हें निगल ना जाए, इसके पहले ही तुम्हें जंगल से भागकर अपनी जान बचानी होगी। तभी तुम निजी स्वरूप पा पाओगे। मैं उबलते हुए पानी में नहाऊंगा, वीरसेन ने कहा। घोरक ने उसे अपनी हथेली में लिया और चल पड़ा। एक जगह बृहत आकार का एक चूल्हा जल रहा था। उस पर तांबे का एक बड़ी हांडी रसी हुई थी। उसमें जो तेल था उससे गर्म भाप निकल रही थी। घोरक वीरसेन को उसके पास ले गया। वीरसेन ने उबलते हुए उस तेल को देखा। एक और बार अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम यह साहस कर पाओगे या मेंढक बनकर लौट जाना पसंद करोगे? घोरक ने पूछा। मैं पहले ही कह चुका है, अपने निर्णय से मैं पीछे नहीं हटूंगा, दृढ़ स्वर में वीरसेन ने निधड़क कहा। तुरंत घोरक ने उसे हांडी में डाल दिया। बस उसका सारा शरीर जलने लगा। उसे बहुत ही पीड़ा होने लगी। वह एकदम जोर से चिल्ला पड़ा। घोरक ने निश्चिंत उस हांडी में झुककर देखा कि वीरसेन उस हौड़ी में भिंडी की तरह डुबकियां लग रहा है और थोड़ी देर बाद निर्जीव होकर ऊपर आया। तब घोरक ने किसी मंत्र का उच्चार किया। फौरन वह हौड़ी गायब हो गई और वीरसेन अपने निजी रूप में वहां खड़ा हो गया। घोरक ने संतृप्त हो अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अब भी जीवित हो, किंतु 3 दिनों तक ऐसा घोर स्नान तुम्हें करते रहना पड़ेगा। तभी चंद्रमती को पाने का उपाय तुम्हें बताऊंगा। यह जोखिम उठाने के लिए तुम तैयार हो तो बोलो, अब भी समय है। मेंढक बनकर निकल जाने का मौका देता हूं, मुझे हर हालत में चंद्रमती चाहिए। मुझे वह उपाय बताओ, वीरसेन ने बिना हिचकिचाए कहा। घोरक ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, राजकुमार, आज तक किसी भी राजकुमार ने ऐसा साहस नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यह प्रेम है क्या, जिसके लिए तुम अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर रहे हो। वह अवश्य ही उत्तम ही होगा। ठीक है, चंद्रमती को पाने का उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। इस जंगल में दूसरी जगह घोरकी नामक एक राक्षसी है। बल पराक्रम तथा शक्ति में वह मेरे बराबर की हैं। उसके पास अद्भुत कुमकुम है। उसे मुझे लाकर दोगे तो चंद्रमती को छोड़ दूंगा। उस कुमकुम की विशेषता क्या है? तुमसे जो काम नहीं हो पाया वह काम मैं क्या कर सकूंगा? वीरसेन ने पूछा। तो सुनो, घोरसेन ने एक क्षण रुककर कहा, मेरे पास एक अद्भुत डिबिया है। उसमें वह कुमकुम भर दूं और अपने पास रख लूं तो संसार की कोई भी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आखिर घोरकी को भी मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा, मेरी हर बात माननी पड़ेगी। घोरकी से उस कुमकुम को पाना कोई आसान बात नहीं है। उसके निवास में प्रवेश करना ही असाध्य कार्य है। उबलते हुए पानी में जिसने पीड़ा सही या सह पाए वही घोरकी के निवास में पहुंच सकता है। मैं स्वयं ही यह साहस नहीं कर पाया। उबलते हुए पानी में स्नान करने की हिम्मत मुझ में है नहीं। ऐसा कोई साहसी, शक्तिवान तथा समर्थ मानव चंद्रमती को छुड़ाने के लिए शायद आए, इसी आशा में मैंने उसका अपहरण किया था। अब बताओ, घोरकी के निवास में प्रवेश करने का साहस करोगे? मुझे कुमकुम लाकर दे पाओगे? वीरसेन ने कहा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। घोरकी रात के समय अपने शयनागार में मानवरूप में सोती है। उस समय मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें जो जड़ी बूटी दूंगा उसे उसके माथे पर रखो, इससे उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
कुमकुम उसके सिरहाने तकिए के नीचे पाओगे, घोरक ने कहा। घोरक की दी हुई जड़ी को वीरसेन ने अपने वस्त्रों में छिपा लिया। उसके बाद घोरक के कहे अनुसार उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्षण के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो अपने को एक विचित्र पलंग के बगल में पाया। उस पर एक साधारण सुंदर स्त्री मस्त सो रही है। वीरसेन समझ गया कि यही घोरकी है। उसे जड़ी का स्मरण आया जिसे उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था। अनावश्यक ही घोरकी को मार डालने की उसकी इच्छा नहीं हुई, उसके दिल ने नहीं माना। क्षण भर वह सोचता रहा और आखिर उसने उसके पांवों को छूकर उसे जगाया। पुकार भरती हुई घोरकी उठी और बोली, कौन हो तुम? जहां हवा भी झांक नहीं सकती वहां मेरे निवासगृह में तुमने कैसे प्रवेश किया? वीरसेन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, अगर चाहता तो तुम्हारी जान लेकर अपना काम निकाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सच कहा जाए तो मैं तुम्हारा प्राणदाता हूं। मेरा उपकार करना चाहती हो तो कुमकुम मुझे दो। घोरकी उसके सद्गुणों से संतुष्ट हुई और बोली, राजकुमार, मैं वह कुमकुम तुम्हें दूंगी तो तुम उसे घोरक को दोगे, तब वह अवश्य ही मुझे अपना दासी बनाएगा। इसलिए तुम मेरी एक मदद करो, मैं भी तुम्हें एक जड़ी दूंगी। रात में जब वह मानव बनकर मस्त सोता रहेगा तब उसे मार डालो और वह डिबिया मेरे पास लाओ, मुझे दो। तुम्हें चंद्रमती भी मिलेगी, मुझे समस्त शक्तियां उपलब्ध होंगी। ऐसी शक्तिमान घोरकी की सहायता जब तुम चाहो तुम्हें मिलती रहेगी। यूं तुम चंद्रमती का प्यार भी पाओगे और मेरी शक्तियों से सहायता भी। वीरसेन ने ना के भाव में अपना सर हिलाया और कहा, इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम दोनों विवाह करोगे, दंपति बनोगे तो बिना किसी की सहायता के महाशक्तिमान बनोगे। मैंने उबलते हुए तेल में नहाया क्यों? चंद्रमती का प्यार पाने के लिए। तुम घोरक से प्रेम करो, कुमकुम का त्याग करो। जो घोरक तुम्हारी शक्तियों को पाना चाहता है, जिसमें महान शक्तिवान बनने की आकांक्षा है, वह तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तुम्हारे सम्मुख झुक जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रेम में ऐसी अद्भुत शक्ति है। घोरकी को लगा कि उसकी बातों में सच्चाई है। सिरहाने के तकिए के नीचे रखे हुए कुमकुम की पुड़िया को उसने उसे देते हुए कहा, मैं घोरक से शादी रचाऊंगी, उसके लिए मेरी यह भेंट है। वीरसेन घोरक के पास गया और उसने जो हुआ सब सुनाया और कहा, घोरकी से विवाह रचाने पर तुम सुखी रह सकते हो। चाहे जितनी भी शक्तियां तुम पाओ, इस सुख के सामने वे तुच्छ हैं, मूल्यहीन हैं। उन शक्तियों से तुम्हारा जीवन एक गोरखधंधा बनकर रह जाएगा। जब घोरक को मालूम हुआ कि घोरकी ने उसे भेंट में पुरस्कार के रूप में कुमकुम भेजा है तो उसे बड़ा आनंद हुआ। उसने चंद्रमती को उसके सुपुर्द किया और उन दोनों को जंगल की सीमाओं के बाहर छोड़ दिया। जंगल के बाहर खड़े राजकुमारों को सारी बातें मालूम हुई। उन्होंने उस पर निंदारोपण किया, घोरक और घोरकी बहुत ही दुष्ट हैं। कुमकुम और डिबिया जब एक जगह पर पहुंच गए हैं तब संसार की हानि ही हानि होगी। जबकि तुम्हें उन्हें मारने का अच्छा मौका मिला है, तुमने हाथ से जाने दिया। तुमने अपना स्वार्थ देखा। तुम्हें केवल अपनी ही चिंता है, दूसरों की नहीं। इस पर वीरसेन हंसा और बोला, प्रेम द्वेष नहीं जानता। ऐसा कोई सबूत नहीं कि केवल चंद्रमती को छोड़कर उसने किसी और को हानि पहुंचाई हो। मेरे विषय में उसने कितनी उदारता दिखाई है, जान चुके हो। जब तक घोरक ने नहीं बताया तब तक हम लोग जानते भी नहीं थे कि घोरकी नामक एक राक्षसी भी है। हम अनावश्यक कल्पना क्यों करें कि उनसे हमें हानि पहुंचेगी और वे हमारे शत्रु हैं। ऐसी कल्पना से हम उनकी नहीं, अपनी हानि पहुंचा रहे हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसकी बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुए। बहुत ही शीघ्र वीरसेन और चंद्रमती का विवाह वैभवपूर्वक हुआ।
उस विवाह के अवसर पर घोरक और घोरकी भी उपस्थित हुए। उन्होंने वचन दिया कि विश्व शांति के लिए प्रयास करने वालों को उनका सहयोग अवश्य ही भरपूर मिलता रहेगा।